सनातन धर्म में पूर्वजों की मुक्ति के लिए गया जी में पिंडदान का प्रावधान है और लोग वहां जाकर हर साल पिंडदान भी करते हैं। क्या आपको पता है कि माता सीता ने भी यहीं पर पिंडदान किया था और जब उन्होंने पिंडदान किया तो कई साक्षी मुकर गए तो उन्होंने श्राप भी दिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। बात पते की में आपका स्वागत है। आपसे आग्रह है कि अगर अब तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी राम और सीता से जुड़ी हुई है और इसके प्रमाण भी मौजूद हैं गया जी में फल्गु नदी के किनारे। कहा जाता है और प्रमाण भी इस बात के हैं कि भगवान राम के पिता दशरथ के पिंडदान की बात थी। राम जी पिंडदान के लिए जरूरी सामग्री इकट्ठा करने चले गए तो माता सीता को पिंडदान करना पड़ा। सुनिए पंडित जी से पूरी कहानी। ये है गया जी में स्थित फल्गु नदी का किनारा, जहां देश भर से लाखों करोड़ों लोग हर साल पितृपक्ष के मौके पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि पिंडदान करने पर ही दुनिया छोड़ गए पूर्वजों को इस मायावी दुनिया से मुक्ति मिलती है और यही कारण है कि यहाँ पहुँचे लोग पूरे विधि विधान से अनुष्ठान करते हैं और पूर्वजों की मुक्ति की कामना करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था माता सीता के साथ और उन्होंने भी राम की अनुपस्थिति में राजा दशरथ का यानी कि अपने ससुर का पिंडदान किया था। हमारा नाम भोलालाल अग्निवाल। क्या इनका है इसका? हाँ, ये सीता का साक्षी वट है। राजा दशरथ को पिंडदान माँ सीता ने दिया था। सीता को रामचंद्र सामान लाने के लिए चले तो उन्होंने 5 गवाह रखा, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, फल्गु और ये बट वृक्ष अक्षय वट हैं। तो रामचंद्र के आने के बाद में राजा दशरथ को हाथ बाहर हुआ, सूर्यास्त हो रहा था। कहा कि हमको पिंडदान चाहिए। माँ सीता ने कहा कि हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, आपका पुत्र सामग्री लाने गए हैं। कहीं कि सूर्यास्त होता है, हम शराब दे देंगे। कहीं कि हम आपका उनका अर्धांगिनी है। कहीं कि नहीं, तुम्हारा भी हक बनता है, तुम उनका अर्धांगिनी हो, हैं, तुम पिंड दे सकते हो। तो उनके पास बालू वहाँ पर ही था, वो बालू का रेत का पिंड बना करके उनको हाथ में दे दिया। तुम मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे। भगवान रामचंद्र आए, सामग्री लगा करके ब्राह्मण बुला करके श्राद्ध शुरू किया। तो उनका पहले सतयुग में पितरों का हाथ बाहर होता था, उनका दशरथ जी का हाथ बाहर है सीता कुंड के अंदर हैं। तो हाथ पिताजी का बाहर नहीं हुआ पिंड लेने के लिए। तो बोले कि हमारे पिताजी का हाथ बाहर नहीं होता है, पिंड कहाँ दें? कहीं कि मैंने तो पिंड उनको दे दिया। इसका प्रत्यक्ष गवाह कौन है, साक्षी? कि इनकी गौ है, ब्राह्मण है, तुलसी है, फल्गु है, बट वृक्ष है। 5 गवाह है। 4 तो लोग बस मिथ्या बोल दिए। उन लोगों को श्राप दिया माँ सीता ने, इनको आशीर्वाद किया। कहा कि जाओ, तुम्हारा प्रलय में भी तुम्हारा नाश नहीं होगा, प्रलय में भी तुम्हारा एक पत्ता बचेगा, बाल गोपाल शयन करेंगे। कहा जाता है कि सीता ने जिन 5 लोगों को साक्षी बनाया था उनमें से 4 लोग मुकर गए। फल्गु नदी, गाय, तुलसी, और इसी के चलते उन्होंने श्राप भी दिया था, जिसका असर लोगों को कहा जाता है आज भी मौजूद है। बट वृक्ष ने सीता की गवाही दी थी कि उनके सामने राजा दशरथ का सीता ने पिंडदान दिया है और यह कथानक पूरे गया जी में प्रचलित है और यही कारण है कि लोग बट वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं और मन्नत मांगते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, धन्य, पुत्र, भक्ति, मुक्ति, चारों पदार्थ का मालिक इनको माँ सीता ने बनाया है। और बाकी चारों का श्राप दिया। तुलसी को श्राप दिया, जाओ तुम पूजनीय रहोगे लेकिन तुम्हारा कहीं भी जन्म हो जाएगा तुम्हारे ऊपर कुकुर पेशाब करेगा। ब्राह्मण को श्राप दिया, जाओ तुम कितनों दक्षिणा पाओगे संतुष्टि नहीं होगी।
फल्गु को श्राप दिया, दूध दही घी का धारा बहता था, जाओ तुम गुप्त हो जाओगे, गुप्त गंगा बहोगे। हैं, गौ को श्राप दिया, जाओ तुम कलयुग में मिष्टा खाओगे, पैखाना गाय खाता है। आज ये इनको बोला कि जाओ तुम अमर रहोगे, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। 4 वरदान तुमको देते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। जो अपने पितरों का श्राद्ध लेकर के आएंगे, आपसे मांगना जांचना करेंगे, उनको तुम पूर्ण करोगे। वाकई में जो पंडित जी ने बताया उसके मुताबिक सीता ने जिनको श्राप दिया था उनका बुरा हाल है, मगर अक्षय वट आज भी मौजूद है और वहाँ लाखों लोग हर साल पितृपक्ष में पहुंचकर अपने पूर्वजों की याद में पिंडदान करते हैं और एक धागा या कपड़ा भी बांधते हैं मन्नत पूरी होने का। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वो धागा या कपड़ा जाके खोलते हैं। वाकई में भारतीय समाज में महिलाओं को भले ही कई अनुष्ठानों में आगे न किया जाता हो, मगर यह घटना इस बात की प्रमाण है कि महिलाएं भी पिंडदान कर सकती हैं। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आग्रह, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।